सुप्रभात सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी और आपका स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों में, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत। और आप देखिए वादियाँ इनको बोलते हैं, वादियाँ भी देखो आप। और अभी मैं हूँ शौर्य स्थल, जो वार मेमोरियल है, हमारे वीर सैनिकों की याद में जो यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है उसके पास हूँ और उसका विज़िट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं विज़िट कराता हूँ और उसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ें देखते हैं। तो अभी चलते हैं सिर्फ वार मेमोरियल शौर्य स्थल की ओर। क्या लिखा है यहाँ पे, जो हमारे वीर सैनिकों की याद में लिखा गया है। बॉर्डरों भट्टी जो बॉडी नी ऐनी, देश की रक्षा में ऊखी खपी गैनी, ऊँ सिपाहियों थे सलूट सलाम, ऊँ शहीदों 100 बार प्रणाम। तो ये बहुत सुंदर गीत लिखा है और उनकी याद में बहुत अच्छा सा ये कोट मेरे को लगा है। तो वीर शहीदों को हमारी ओर से भी नमन है। बहुत ही अच्छा कोट है। यहाँ पे भी है, देश से है प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत यह रहना चाहिए, सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है देखो, इससे आदमी के अंदर देश प्रेम की भावना जाग जाती है। और देश हित प्रतिबंध यौवन के संपन्न तुमको नमन है, बहन के विश्वास भाई के सखा, कुल के सहारे पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। तो ये है हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू बख्श का पीते हैं। हमें सिवा प्रताप रोटियां भले घास को खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो आया हिंदुस्तान। वीर भोग्या वसुंधरा जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये हमारे वीर सैनिकों को ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है। और सुंदर चीड़ के पेड़ों के बीच में बना ये शौर्य स्थल ये जवानों की याद दिलाता है, जिन वीर जवानों ने अपने जीवन को देश के लिए खपा दिया है, उनको यहाँ पर याद किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर, और मैं भी, मेरा हृदय भी गदगद हो रहा है। मैं सही में, मेरे को ये लग रहा है, देखिए कितना सुंदर है। तो हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि है वीर सैनिकों को। ये रास्ता है, तो लोगों के आगंतुकों के लिए ये बनाया गया है, ताकि उनको भी पता लगा कि हमारे वीर सैनिकों की याद में वो भी थोड़ा याद करें उनको, जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया है देश के लिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन उनकी याद में बनाया गया है। तो जब लोग यहाँ पे घूमते होंगे तो कम से कम उतने देर तक तो वो लोग याद करते होंगे। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके याद में कुछ इसमें पूरे नाम लिखे हैं। अभी उत्तराखंड के अमर बालदनों के नाम है, इसमें बहुत सारे हैं। आर्मी नंबर 25/814 सिपाही प्रेम सिंह 4 कुमाऊं रेजिमेंट का, जिन्होंने 11 मार्च 2047 को अपना बलिदान दिया था, सर्वोच्च बलिदान देश के लिए। उसी प्रकार ये पूरी लिस्ट है। मैं लिस्ट आपको छोड़ देता हूँ, आप चाहे तो इसको आप जूम करके पढ़ सकते हैं।
तो वीर सैनिकों के नाम है ये, बहुत सारे हैं। ये सारे उत्तराखंड के नाम दिख रहे हैं मेरे को पूरे। कुमाऊं रेजिमेंट, असम राइफल्स, राइफलमैन, गढ़वाल राइफल, गोरखा राइफल्स, ये सब चीज़ें हैं इसमें। गढ़वाल राइफल के ये गब्बर सिंह जो लहसुन में भी जिनका लगा है 4031-632 एल नायक गब्बर सिंह रावत 4 गढ़वाल राइफल 19 नवंबर 1962 को इन्होंने अपना शहीद हुए थे 1962 में। तो ये है, और ये पूरे नाम है इनका। बलिदान दिवस है यूनिट का नाम, और उनका नाम, उनकी यूनिट का नाम और उनका बलिदान दिवस, जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया था वो है। और बहुत सारे नाम हैं, बहुत। तो बहुत अच्छी पहल है ये सरकार द्वारा। तो शौर्य स्थल, स्मारक, वार मेमोरियल, ये हमारे वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। इंडियन आर्मी सत्यमेव जयते, इंडियन नेवी सम नो वरुणः, सत्यमेव जयते इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का है सम नो वरुणः, और इंडियन एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना नमः स्पर्शम दीप्तम, इंडियन एयरफोर्स का लोगो है ये। और गढ़वाल राइफल्स जय बद्री विशाल, गढ़वाल राइफल्स का लोगो ये है। और ये कुमाऊं रेजिमेंट, तो इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, नेवी के अलग से बोर्ड में है और आर्मी के अलग बोर्ड में है और एयरफोर्स के अलग से बोर्ड में है। तो इस प्रकार के नाम इन्होंने यहाँ पे हमारे वीर सैनिकों के लिखे हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सेवा के लिए दिया है। और ये देखिए, आपको भी मैंने दर्शन करा दिए हैं। एक गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर्स का है, गोरखा राइफल्स। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य, वीर जवानों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक डकोटा भी रखा है, एक छोटा सा जहाज़, ये उसका नमूना है। और ये बहुत सुंदर सी जगह। तो जो लोग आते होंगे उनकी थोड़ी देर के लिए तो वीर सैनिकों को याद करते होंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मत भूलो सीमा पार वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। प्रातः स्मरणीय शहीदों का वंदन है, जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। जिन्हें राष्ट्र सम्मान रहा प्राणों से प्यारा, उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा। कर चले हम फिदा जान वो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये सारे उन जवान वीर सैनिकों के बोल भी हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। आहा, कितना सुंदर कोट है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवर्ण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो।
देह सिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कभू न टरूं न डरो अरिसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये था। और ये है 106 mm आरसीएल गन जो है इंस्टॉलेशन इसका 18 दिसंबर 2020 को है। इसको बोलते हैं आरसीएल गन जो लड़ाई में यूज होती है। और ये है शौर्य स्थल की जो स्थापना माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा भारतीय सशस्त्र सेना को समर्पित 14 जनवरी 2023 को हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन समारोह समर्पित कर दिया गया है। और शिलान्यास तो इसका भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जो मनोहर पारिकर के कल कमलों से संपन्न हुआ था। शुभ सान्निध्य जनरल दलवीर सिंह सुहाग, PBSM, SM, UISM, AVSM, BSM और AADC, माननीय स्थानीय सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाहदेव, माननीय स्थानीय विधायक श्री गणेश जोशी द्वारा इसका शौर्य स्थल का शिलान्यास किया गया था, जिसको भूमि पूजन बोलते हैं या फाउंडेशन डाली थी। इनॉग्रेशन जब हुआ था तो दोस्तों आज मैं शौर्य स्थल का भ्रमण करने के लिए आया था, तो मैंने अभी भ्रमण कर दिया है और मेरा दिल तो बड़ा गदगद हुआ है वीर सैनिकों की याद में। तो मेरी तरफ से उनको एक बार और श्रद्धांजलि है। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीर सैनिकों को जय हिंद, सैल्यूट। ये जो विजेंता टैंक आप देख रहे हैं, ये विजेंता टैंक जो है ये इंडियन आर्मी ने 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और ये जो बांग्लादेश का जो वार हुआ था, इंडो पाक वार 1961, द विजेंता इज द फर्स्ट इंडिजिनियस टैंक ऑफ द इंडियन आर्मी। द टैंक मेन armament is 105 mm. Its weight is 39 tons and has a crew of 4. The tank was at a forefront during the liberation of Bangladesh in 1971 और इंडो पाक वार हुआ था जो उसके साथ में 71 में, और बांग्लादेश का जो हुआ था 1971 का वार का, उस टाइम का ये इसने बहुत बड़ा काम किया था। तो यह है विजेंता टैंक।